हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बारे में बात की थी। तो देखिए यहां पर सारे लोग हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक, अब देखिए यहां पर विभाज्यता के नियम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर जो आपके अंक होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, डिजिट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग 0 और 1 की बात करते नहीं है, क्योंकि 1 का सभी संख्याओं में चला जाता है और 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसलिए इन दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी के लिए हम लोग सभी के लिए यहां रूल्स पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर 0 और 1 को मैंने यहां से हटा दिया। ठीक, अब 9 10 11 तक हम लोग यहां तक बात करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? 2 की। देखिए यहां पर जो 2 है, 2 का किस किस संख्या में भागा जा सकता है? देखिए यहां पर वह कोई भी नंबर जिसका अंतिम अंक कैसा हो? अंतिम अंक जिसका अंतिम अंक 0 या इवन हो। 0 या इवन हो। जैसे किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या इवन हो, उस संख्या में 2 से डिवाइड चला जाएगा। 2 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं ये साइड वाले साफ कर देता हूं। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग यहीं पे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहीं पे। देखिए यहां पर 276 350, 276 और 350। केवल यहां पर हम लोग अंतिम अंक चेक कर रहे हैं, पूरा हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, अब देखिए यहां पर लास्ट में 2 3 जा 6 चला जाएगा। अब देखिए 0 है, 0 है, मैंने क्या बोला? 0 या इवन हो। ये इवन और ये 0 दोनों में क्या होगा? 2 का भाग चला जाएगा। अब देखिए मैं यहां पे करके दिखा देता हूं एक बार आपको। ठीक, अब देखिए 276 की बात करूं मैं यहां पर, पूरे की भी करके दिखा देता हूं। तो देखिए 2 1 जा 2 6 7 आ जाएगा। 2 3 जा 6 1 बचेगा और यहां पर देखिए 6 नीचे आ गया। 2 8 जा 16। देखिए डिविजिबल है। अब देखिए यहां पर इसी तरीके से मैं 350 का भी आपको दिखाता हूं। इसी तरीके से 350 का भी आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पे 350 के लिए देखिए यहां पर 350, 2 1 जा 2 1 बचेगा। 2 7 जा 14 1 बचेगा। 0 नीचे आ गया। 2 5 जा 10 हो गया डिविजिबल। ठीक, यहां से वेरीफाई हो गया। अब देखिए यहां पे अब हम लोग किसकी बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं 4 की। किसकी बात करते हैं? 4 की। ठीक, हम किसकी बात करते हैं? 4 की। ठीक, यहां पे देखिए जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 से भाग चला जाएगा तो उस पूरी की पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। तो देखिए यहां पे लिख देता है यहां पर अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाएगा, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी 4 का भाग, संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब देखिए इसको उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए अब इसको उदाहरण की बात करते हैं। ठीक, इसको उदाहरण की बात कर ले। देखिए यहां पर 8 5 1 2 7 6 2 4, 8 5 1 2 और 7 6 2 4। ठीक, अब देखिए यहां पर अंतिम 2 अंकों की बात कर रहे हैं। 4 3 जा 12 चला गया।
24, 4 6 जा 24 जा रहा है। ठीक, अब यहां पर भी हम वेरीफाई करें पूरी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा। ध्यान से देखिए यहां पे बोर्ड पे सभी लोग देखिए, यहां पर देखिए पहले 8512 को हम लोग चेक कर लेते हैं। 8512 को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर बोर्ड पे सारे लोग 4 का 4 2 जा 8 कट गया, 5 बचा, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 3 बचा, कितना बचेगा 3 बचा, ऊपर से 2 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, तो कितना 4 8 4 8 जा 32, कट गया, कट गया। देखिए यहां तक कट गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब देखिए इसी तरीके 7624 की बात करें हम लोग, 7624 की बात करते हैं हम लोग, 7624 की बात करें। देखिए यहां पे 7624 देखिए 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 6 नीचे आ गया, 6 नीचे आ गया, 4 9 जा 26, ये कट गया पूरा, क्या आ जाएगा 2 नीचे आ गया, नहीं जा रहा, तो इसलिए हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया, फिर 4 नीचे आ गया, 4 6 जा 24। देखिए यहां तक कोई दिक्कत? देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसी तरीके से हम लोग देखिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे, यदि उसमें 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, अब हम देखिए यहां पर 2 4 के बाद हम लोग बात करते हैं 8 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? 8 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? 8 की। 8 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर देखिए 8 के लिए जिस किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, कितने चेक करेंगे? 3 अंक अंतिम के। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा तो उस पूरी की पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो देखिए यहां पर अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा तो उस संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। यहां तो देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए इसके हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर 7328 नेक्स्ट देख लीजिए 7016 ठीक। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए इनको भी मैं वेरीफाई करा देता हूं। देखिए लास्ट के 3 डिजिट की बात करूं मैं 328 में देखिए 832 8 का मार जा रहा है। अब यहां पर देखिए 0 का कोई मतलब नहीं, 8 दूनी 16 जा रहा है। अब देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे चल के आपको वेरीफाई कराता हूं। देखिए यहां पर 7328 में यहां पर नंबर लिख देता हूं जिनको वेरीफाई कराऊंगा 7328 और दूसरा आपका 7016 ठीक। अब देखिए यहां पे साफ कर दो इसको। देखिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर ये हो गया 7328, कितना हो गया आपका 7328। 8 से चेक करें। देखिए यहां पर 8 9 जा 72, कितना बचेगा 1 2 नीचे आ गया, 8 1 जा 8, कितना बचेगा 4 8 नीचे आ गया, 8 6 48 चला गया। एक वेरीफाइड हो गया। देखिए अब 7016 की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? 7016 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? 7016 का और देख लेते हैं। 7016
7016। देखिए यहां पे 8 का देखिए, 8 का 8 8 जा 64, कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया यहां पर 6 बचा, 6 बचा, 6 बचा। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर 1 नीचे आ गया। अब देखिए 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, कितना बचेगा 5, ठीक, 6 नीचे आ गया, 8 7 जा 56। देखिए कट गया, कट, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब देखिए आगे चल के हम लोग थोड़ी और बात करते हैं इसी में थोड़ी और बात करते हैं हम लोग। देखिए ये रूल्स बना कैसे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम बात करें थोड़ी सी और, तो देखिए यहां पर हम लोगों ने पहले क्या चेक किया, यदि 2 की पावर 1 है, तो यदि 2 की पावर 1 लें तो यहां पर कितना है 2, कितना है 2। ये देखिए अंतिम अंक, अंतिम एक अंक की बात करते हैं। अंतिम एक अंक में यदि 2 का भाग चला जाए, यदि 2 का भाग चला जाए तो संख्या में भी क्या हो रहा था, तो संख्या में 2 से भाग जाएगा, या तो देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बात करें, देखिए यदि मैं यहां पर 2 की पावर 2 लूं तो कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। यदि हम ऐसी तरीके से 4 के लिए चेक करेंगे तो अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं, अंतिम 2 अंकों को चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि मैं 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, यदि हम 8 का चेक करेंगे तो अंतिम 3 अंकों को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, अंतिम 3 अंकों को। यदि 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका 16, कितना हो गया 16। यदि हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करें, उसमें 16 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, अंतिम 4 अंकों को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, अंतिम 4 अंकों को। इसी तरीके से हम लोग चेक करते जाते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर 2 4 और 8 का रूल हो गया। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अब लोग हम बात करते हैं 3 की एंड 9 की। किसकी बात करते हैं हम लोग, 3 की एंड 9 की, ठीक। अब देखिए यहां पर 3 और 9 की बात करें, 3 और 9 की बात करें। देखिए यहां पर, यदि किसी भी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, ठीक। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए यहां पर, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहां पर पहला 315 और दूसरा आपका 396, 315 और 396। देखिए यहां पर हम लोग 315 ले लेते हैं, पहले हम लोग 315 की बात करें पहले। देखिए 315 के अंकों का योग देखें तो 3 + 1 + 5 कितना हो गया 9। अब 9 3 से डिविजिबल है, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो संख्या में भी जाना चाहिए, रूल तो यही कहता है ना। तो चेक कर लेते, 315 में हम लोग 3 का चेक करें, 3 1 जा 3, नहीं जा रहा तो 0, 5 नीचे आ गया, 3 5 जा 15, चला गया, ये वेरीफाइड हो गया। सेकंड वाला चेक करें, तो देखिए यहां पर सेकंड वाला चेक करें, तो देखिए यहां पर 396 के लिए हम लोग चेक करते हैं, 396 के लिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए 9 6 15 और 3 18, कितना आ गया 9 6 15 और 3 18, 18 आ गया। 18 में 3 का भाग चला जाएगा,
तो 396 में भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए भी चेक कर लेते हैं जा रहा या नहीं जा रहा। जब रूल्स है तो फॉलो भी तो होना चाहिए। देखिए यहां पर 3 1 जा 3, 9 आ गया, 3 3 जा 9, 6 आ गया, 3 2 जा 6। देखिए चला गया, चला गया, हो गया वेरीफाइड। ठीक, अब देखिए यहां पर थोड़ा और हम आगे बात करते हैं, हम और आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, 9 की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, 9 की, 9 की बात करें हम लोग। ठीक, 9 के लिए भी सेम रूल्स है, बस वहां पर क्या है, 3 की जगह किससे भाग देके चेक करना है, 9 से। 3 की जगह किससे भाग देके चेक करना है, 9 से। ठीक, रूल सेम है, बस वहां पर क्या करते हैं, 3 की जगह किससे भाग देंगे, 9 से। तो देखें यहां पर, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, तो संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा, तो संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर, 378 और एक और ले लेते हैं 873। देखिए यहां पर 378 और आपका 873, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इनको भी हम लोग ऊपर चेक कर लेते हैं, 378 और 873, 378 और 873। तो चेक कर लीजिए यहां पे। देखिए पहले तो यहां पर हम लोग ये चेक करते हैं, इनको ऐड करके अंकों को जोड़ के, कि 9 का भाग जा भी रहा या नहीं जा रहा। देखिए 7 और 3 10 और 8 18, 18 में 9 से भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18। यहां पर देखिए 8 और 7 15 और 3 18, 18 में 9 से भाग चला जाएगा। ठीक, अब इनको हम लोग उस मेथड से चेक करते हैं, पूरे में भाग देके। देखिए यहां पर ये 378, 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, चला गया। तो ये वेरीफाइड हो गई, ये तो सही है। अब 873 के लिए और चेक कर लें, 873 के लिए और चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81 और 9 7 जा 63। देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। या तो बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 5 की। किसकी बात करते हैं, 5 की। 5 की बात करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग 5 की बात करते हैं यहां पे। तो देखिए यहां पर 5 की बात करते हैं हम लोग, यहां पे देखिए, यहां पर 5 की बात करते हैं हम लोग यहां पे। देखिए जिस किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, उस संख्या में 5 का भाग जाएगा और अदरवाइज किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा इसके अलावा। देखिए यहां पर अंतिम अंक कैसा होना चाहिए संख्या का, 0 या 5, 0 या 5, तो भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। देखिए उदाहरण, इसका भी एग्जांपल ले लें हम लोग। देखिए इसके एग्जांपल, देखिए 1 2 5 और दूसरा ले लेते हैं 6 2 5। कितना ले लेते हैं, 6 2 5। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर अंतिम अंक 5 है, भाग चला जाएगा। चेक और कर लेते हैं, डायरेक्ट चेक कर, देखो 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ये चला गया। अब देखिए यहां पर 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 2 यहां से आ गया, 5 2 जा 10, 2 यहां से नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, कितना आ गया, 2 और 5, 5 5 जा 25, हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं।
हम लोग किसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग 6 की। ठीक, अब इस मेथड को ध्यान से देखेंगे, 6 वाले को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहां पर देखिए 6 है, 6 का क्या हुआ, देखिए 6 के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 6 के क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए यहां पे 6 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, 2 और 3, कितने हो जाएंगे, 2 और 3, कितने हो जाएंगे, 2 और 3। अब देखिए यहां पर यदि किसी भी संख्या में 2 व 3 दोनों से भाग जाएगा, 2 व 3 दोनों से भाग जाएगा, तो संख्या में 6 से भाग, तो संख्या में 6 से भाग जाएगा, तो संख्या में 6 से भाग जाएगा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बात करें, इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम 36 की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, 36 की। देखिए यहां पर 36 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भी जाना चाहिए ना। तो देखिए 6 6 36। ठीक, अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, बड़े एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। 1032 ले लिया। यहां पर देखिए 3 और 2 5 और 6 अंकों को जोड़ लिया, कितने आ गए, 6 में 3 का जा रहा है, तो मतलब ये जा रहा है। अंत में 2 है, 2 मतलब इवन, इसमें भी चला जाएगा 2 का, ये भी सही है। अब देखिए अब 6 का चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर 6 1 6 4 आ गया, बचेगा 6 7 42, 43 में से 42 जाएगा, 1 बचेगा और 2 नीचे आ गया, 6 दूनी 12, मतलब इसमें भी चला गया। ठीक, 6 के लिए हो गया। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, 6 के बाद हम लोग बात करते हैं 7 की। 7 के लिए स्पेशल रूल है, देखिए यहां पर 7 के लिए मैं 2 तरीके से कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको सूटेबल पड़े, आप लोग उससे चेक कर लेना। जिससे आप लोगों को सूटेबल पड़े आप लोग उससे चेक कर लेना। ठीक है, पहला देखिए यहां पर, 7 का देखिए, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ठीक, देखिए यहां पर इसका एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लिया मैंने 3983, कितना ले लिया, 3983। यहां पर 2 मेथड से पढ़ेंगे हम लोग, इसको 2 मेथड से बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको इजी पड़े, आपको उसको फॉलो करना। ठीक है, पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 2 वाला मेथड यूज करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, क्या करते हैं, जो इसका लास्ट डिजिट है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, और जो डिजिट बचती है, जो आती है 6, उसको हम इसमें से नंबर से घटा देते हैं, रिमेनिंग डिजिट से। 3 जिसको मल्टीप्लाई करना उसको छोड़ ही देते हैं। तो हम क्या करें, 398 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 392। देखिए यहां पर 392 बचा। फिर वही तरीका, देखिए यहां पर फिर वही तरीका, लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4, और 4 को हम लोग जो रिमेनिंग है उसमें से घटा दिया, कितना आ गया, 35। अब देखिए यहां पर हम लोग यदि कोई बहुत बड़ी संख्या रहती है, उसको तब तक हम लोग छोटा करते जाते हैं जहां पर उसको हम लोग चेक नहीं कर पाए, सिंपल तरीके से चेक कर सके कि यहां पे भाग जा सकता है या नहीं जा सकता। देखिए 35 आ गया, 7 का भाग देखेंगे 7 5 से 35 चला जा रहा है, मतलब ये जा सकता है। तो हम इसको पहले वेरीफाइड करें, 383 में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ठीक, यहां तो जा रहा है, ऊपर चेक करें। देखिए यहां पे 3983, 7 5 का 35, 7 5 35, 39 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 4। कितने बचेंगे, 4। अब देखिए 8 को हमने नीचे ले आए, तो फिर देखिए 7 6 जा 7 42, 42, कितना आ गया यहां पर, 6 नीचे आ गया 6, और ये 3 और नीचे उतार लिया हमने यहां पर,
7 9 जा 63। देखिए यहां पर हो गया वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम लोग, ले रहे हैं, एक और ले लेते हैं हम लोग। 6237 6237 6237। देखिए यहां पर वही तरीका, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपका 14, और 14 को जो बचा हुआ उससे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। 13 में से देखो यहां से क्या आ गया, 13 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, एक में से क्या 0, और ये आ गया आपका 60। क्या आ गया आपका 60। याद होता है कोई दिक्कत। और आगे बात करते हैं हम लोग, और आगे बात करते हैं हम लोग, और हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर 9 में वही तरीका, कितना आ गया आपका 18, कितना आ गया 18, जो रिमेनिंग है उसमें से 18 को घटा देंगे। 60 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में 2 गया, 5 में 42, क्या गया 42, 42 में जा सकता है, 60 में 42। इसी तरीके उसको चेक कर लेंगे, उसमें भी जाएगा, ठीक। या तो भाई कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर इस वाले को मैं एक रूल्स और बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखें इसी वाले को, ठीक है। 3983 को मैं फिर से एक बार और एक तरीके से और करा रहा हूं, जिससे आपको अच्छा पड़े, सूटेबल लगे, उससे आप लोग कर लेना, ठीक है। देखिए यहां देखिए यहां पे, देखिए यहां पर, देखिए अब एक तरीका और है, देख क्या करते हैं यहां पे, एक दूसरे मेथड में हम लोग प्लस वाले तरीके से करेंगे। यहां पर क्या करते हैं, पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपका 15, कितना आ गया 15 को जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें हम लोग जोड़ देंगे, 15 को जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर 398 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 की 3 हाथ लगी 1, 9 10 और 11 की 1 हाथ लगी 1, कितना हो गया 413, कितना हो गया 413। अब वही तरीका फिर से 3 में क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 5 की 15, रिमेनिंग डिजिट में हम लोग क्या कर देंगे, रिमेनिंग डिजिट में क्या करेंगे हम लोग 15 को जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 4 और 1 5, देखिए 7 8 56, भाग देके देख लेंगे 7 8 56। देखिए यहां पर तो ऐसा ही भाग जाना चाहिए। बैकवर्ड हम लोग पहले ऑलरेडी कर ही चुके, ठीक। जो आपको सुटेबल पड़े वो तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो आपको सिंपल पड़े, इजी लगे, अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर एक 10 का और बचा है, 10 और देख लेते, 11 और देख लेते हैं, यहां तक ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि कि जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बनने लगेंगे। देखिए यहां पर 10 का तो आपको मालूम ही है, जो अंतिम अंक है वो 0 होगा, अंतिम अंक कैसा होगा आपका 0, उसी में भाग जाएगा, अदरवाइज किसी में भाग नहीं जाएगा। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं इसका, तो 720 630 1010, जो भी XYZ जो आपको लेना चाहे वो आप लोग ले सकते हैं। या तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर हम लोग एक और ले लेते हैं, एक हम और ले लेते हैं। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं, हम लोग 11 के लिए और देख लेते हैं, किसके लिए देख लेते हैं हम लोग 11 के लिए हम लोग और कर लेते हैं एक बार, ठीक। साफ कर दो उसको। देखिए हम लोग 11 के लिए और चेक कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग 11 के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए इसके लिए क्या रूल्स है, देखिए यहां पर इसका रूल्स देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग देखिए कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू यहां भी बात कर लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 639815, 639815। तो ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर जो इवन और ऑड डिजिट है, जो इवन और ऑड डिजिट है, ठीक, उन पर जो नंबर है उनका योग का डिफरेंस, उनके योग का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या से 11 के डिविजिबल में आना चाहिए। तो वो कैसी है, 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं है।
देखिए यहां पर चेक करते हैं इसको भी। देखिए यहां पर, देखिए 1 3 5 2 4 और 6, ये डिजिट हो गई। ठीक, फर्स्ट 3 5 इवन और ऑड डिजिट है, उन पर जो नंबर है उनका टोटल कर दिया जाएगा। फिर इवन और ऑड के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा। यदि उनका डिफरेंस 0 आएगा या 11 के डिविजिबल में आएगा तो भाग जाएगा, अदरवाइज भाग नहीं जाएगा। चेक कर लेते हैं यहां पे कितना है, 6 + 9 प्लस का 1, 9 6 15 और 1 16, 9 6 15 और 1 16। ऊपर का चेक करते हैं, 3 प्लस का 8 प्लस का 5, 8 और 5 13 और 3 16, कितने, दोनों। इनका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, क्या जाएगा, 16 माइनस का 16 कितना आ गया, 0। मैंने क्या बोला, डिफरेंस 0 आएगा या 11 के डिविजिबल में आएगा। कैसा आएगा, 11 के डिविजिबल में आएगा, डिविजिबल में आएगा तो भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो भाग जाएगा, अदरवाइज भाग नहीं जाएगा। 0 या 11 की बात चल रही है, 11 के मल्टीपल में। ठीक है, अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, अब इसको मैं वेरीफाइड करा देता हूं, इसको मैं आपको वेरीफाइड करा देता हूं। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर इसको वेरीफाइड करा देता हूं। देखिए यहां पर आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर पूरे के साथ में वेरीफाइड करा देता हूं कि जो रूल्स हमारा सही है या भी है भी नहीं, इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर 6 3 9 8 1 5, 6 3 9 8 1 5। देखिए यहां पे 11 पंजे 55 55। देखिए यहां पर, यहां से एक यहां पावर आएगी तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8, 9 नीचे उतार लिया, 11 8 88, एक बचेगा, 8 नीचे उतार लिया, 11 एकम 11, 7 बचेगा, 7 नीचे उतार लिया, 11 6 66, 5 बचेगा, ये 5 नीचे उतार लिया, 11 पंजे 55। यहां तो कोई दिक्कत, देखिए भाग जा रहा है तो उस संख्या में भाग जाएगा। ठीक, मतलब बड़े बड़े सवाल होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं जिनमें हम लोग भाग नहीं दे सकते या इजीली भाग नहीं दे सकते, उनमें हम लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहां पर, देखिए यहां पर साफ कर दो इसको। ठीक, अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूं जो पहले किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। ठीक, रूल्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है, रूल्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर, अब आप ध्यान से देखना, मैं पूरा राइटिंग नहीं लिखूंगा, केवल आप लोगों को बोलूंगा क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 6 3 स्टार 592, 6 3 स्टार 592। देखिए यहां पर इसमें स्टार के स्थान पर क्या अंक रखें, कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चन है विद इन सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले हैं, किसी में भी समय नहीं लगने वाला। ठीक, चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा है, 3 के रूल्स। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी भाग चला जाएगा।
ठीक, तो देखिए यहां पर 63 स्टार 592, देखिए हमको भाई कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 6 + 3 प्लस स्टार प्लस 5 + 9 प्लस का 2 कितना हो गया 6 3 9 और 5 14 और 2 16 और 9 6 3 9 और 5 14 14 6 3 9 और 5 14 और 2 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 25 प्लस स्टार। अब देखिए 25 के बाद ऐसी कौन सी संख्या मिलेगी जो 3 से पूर्णता डिविजन हो, बताओ कौन सी मिलेगी 27, 3 9 से 27, तो स्टार की जगह क्या रखे हम लोग 2, स्टार की जगह क्या रखे हम लोग 2, ठीक 25 प्लस का 2 तो क्या हो गया 27 किससे डिविजन हो जाएगी 3 से, तो 2 क्या हो गया इसका 2 क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आंसर। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड पे करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी करेंगे हम लोग कुछ ज्यादा सवाल कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर हम नेक्स्ट सवाल और लेते हैं, नेक्स्ट सवाल और लेते हैं यहां पर, देखिए यहां पर नेक्स्ट सवाल लेकर हम लेते हैं, देखिए यहां पर देखिए यहां पर ठीक, ये वाला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल ले लिए, देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 9 को चेक कर लेते हैं, किसके लिए चेक कर लें, इसके लिए हम लोग 9 को चेक कर लेते हैं, ठीक है हो गया, हम लोग 9 के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर वही तरीका, यदि संख्या के अंकों के योग में, यदि संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ठीक, यही पढ़ा हमने। तो यहां पर चेक कीजिए, देखिए यहां पर, अब यहां पर वो क्या बोल रहा है 36 स्टार और 5 स्टार, इसमें हमें स्टार के स्थान पर क्या अंक रखे जाए कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहां पर वही तरीका 3 + 6 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस स्टार, टोटल करो 6 3 9 और 5 14, 6 3 9 और 5 14, 6 3 9 और 5 14 प्लस ये स्टार है, ये स्टार कितना हो जाएगा 2 स्टार। अब देखिए 14 के बाद कौन सा अंक मिलेगा जो 9 से डिविजन हो जाएगा, कितना मिलेगा 18, कितना मिलेगा 18, तो 18 बनाने के लिए क्या चाहिए, स्टार का मान हम लोग कितना रखते हैं 2, रखते हैं 2, तो देखिए यहां पर 14 प्लस स्टार की जगह क्या रखते हैं हम लोग 2, क्या रखते हैं 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 14 प्लस का 4 कितना हो गया आपका 18, डिविजिबल है, तो 2 क्या हो गया इसका, 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। याद आ कोई दिक्कत, याद आ कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, देखिए हम इसको साफ कर दें, देखिए इसको साफ कर दें, देखिए इसको साफ कर दें, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम लोग, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर देखिए यहां पर एम के स्थान पर क्या अंक रखा जाए, एम व एन के स्थान पर क्या अंक रखा जाए कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहां पर इसके लिए भी देख लेते हैं करके, तो देखिए यहां पर 3 + 6 प्लस m प्लस 5 प्लस का n, ठीक वही तरीका। देखिए यहां पर क्या हो गया 6 3 और 5 14, यहां पर m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या रखें, m की वैल्यू n की वैल्यू क्या रखें कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए यहां पर m की भी 2 रख दो, n की भी 2 रख दो, क्या रखते हैं m और n की वैल्यू 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2, ठीक ठीक। एग्जामिनेशंस में जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको 2 2 के पेयर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं, तो देखिए यहां पर अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ 2-3 सवाल एक साथ कराने वाला हूं, अच्छे सवाल है, ठीक। देखिए यहां पर
पहला यहां पर देखिए, पहला 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो बाकी सवाल बन जाएंगे, बहुत सारे सवाल बनेंगे। देखिए यहां पे, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग 1 से 10 की बात कर लेते हैं, 1 से 10 की बात कर लेते हैं। 1 से 10 तक के बीच में कितनी मिलती है हमारी, जो 6 से डिविजिबल है, कितनी मिलेंगी हमारी, 6 एकम 6, 1 मिलेगी। अब 1 से 20 के लिए बात करते हैं हम लोग, तो कितनी मिलेंगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 मिलेंगी। 1 से लेकर 30 तक की बात करते हैं तो कितने मिलेंगे, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 5। 1 से लेके 40 तक बात करते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6। 1 से लेके 50 तक बात करेंगे तो कितनी मिलेंगी, 6 × 36, 6 × 7 = 42, 6 × 48, 8। कितनी मिलेंगी, 8। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, यहां से एक चीज निकल के आ रही है, ध्यान से देखें। देखिए यहां पर, यदि हमें किसी भी संख्या से भाग देके चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल हम लोग अंतिम अंक को चेक कर लेते हैं। किसको, अंतिम अंक को। यदि हम लोग यहाँ पे 10 में जितनी बार 6 का भाग जाएगा उतनी बार 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में भाग जाएगा। अब देखिए यहां पर 20 की बात कर रहे हैं, यहां से बनाएगा, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाएगा उनको यहां देखना है बस। अब देखिए 20 की बात करें, कितनी बार जा रहा है, 6 × 18, तो यहां पर कितना आ गया, 3। 30 की बात करें तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 आ गया। इस तरीके से 40 में कितनी बार जा रहा है, 36, तो 6 आ गया। 50 में कितनी बार जा रहा है, 8 बार, तो 8 आ गया। या तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पर 1 से 100 की बात कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 100 में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 100 में चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहां पर तो कितना आएगा आंसर, चेक कीजिए। देखिए यहां पर साफ कर दो इसको, देखिए यहां पर 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, देखिए यहां पर 6 × 6, 4 बचा, 6 × 36, 4 में जाएंगी ना, तो कितना आ गया, 16 आंसर। कितना आ गया, 16। इस तरीके 1 से 200 के बीच में निकालना चाहें तो 1 से 200 के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 से 200 की बात करना है, देखिए यहां पर 1 से 200 के बीच में कितनी हो जाएंगी, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 6, देखिए यहां पर 200 में हम लोग 6 का भाग दे दें, 6 × 18, 2 नीचे आ गया, 6 × 18, कितनी आ जाएंगी, 33। कितनी आ जाएंगी आपकी, 33। 33 संख्या ऐसी मिलेंगी जो कैसी होंगी, जो कैसी होंगी, जो कैसी होंगी, जो 6 से डिविजिबल होंगी। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं यहां पर। देखिए यहां पर क्या कहता है, 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से विभाजित है। अब देखो यहां देखो 2 और 3 की बात कर रहा हूं, देखो फिर से याद आ गया, हमने 6 के लिए क्या कहा था, 6 के लिए क्या कहा था हमने, 6 के प्राइम फैक्टर थे 2 और 3, यदि 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा तो किससे जाएगा, 6 से। ऐसे ही कभी क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग दिए हुए हैं तो उसके मल्टीप्लाई करके हम लोग ये देख लेंगे, उसके मल्टीप्लाई का उस संख्या में कितनी बार जाएगा उतना ही उसमें भाग जाएगा, सिंपल सा। तो देखिए यहां पर 3 और 2 की अलग अलग बोल दिया उसने, लेकिन बात किसकी कर रहा है, वो 6 की। किसकी बात कर रहा है, 6 की। तो देखिए यहां पर बोर्ड पे, देखिए इसको थोड़ा तो एक्सपेंड कर दूं, खोल दूं तो कैसे खोल सकते हैं, 1 से 200 की बात कर लेते हैं और 1 से माइनस करके 1 से 99 की बात कर लेते हैं, 1 से 200 की बात कर लेते हैं, माइनस करके 1 से 99 की बात कर लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100 से 200 के बीच में
तो देखिए यहां से 1 से 200 के बीच में कितनी थी 33 और ये आपका 16, ये आपका 16 कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ जाएगा आपका आंसर बताइए आप लोग मुझे, बताइए कितना आ जाएगा। ठीक, देख घटा के देख लीजिए 33 में से 16 जाएगा कितना आ जाएगा, ये आपका 17, कितना आ गया आपका आंसर 17। यहां तो बताइए कोई दिक्कत। आप देखिए यहां पर देखिए, देखिए और आगे बात करें हम लोग, एक दो सवाल और देखते हैं, फिर हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। ठीक, देखिए यहां पर अब इसके बाद कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हो जो आप लोगों से ना बने तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को, देखिए यहां पर क्वेश्चंस, तीन अंकों वाली एक संख्या 4a3 को, ये ए है, 4a3 को, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 984 में जोड़ने पर 13b7 प्राप्त होता है, 13b7 प्राप्त होता है जो 11 से पूर्णता विभक्त है, तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोर्ड पे साइन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहीं पे कवर करके चल रहे हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है वो देखिए, 4a3 इसमें क्या कर रहा है, इसमें दूसरी जो संख्या है 3 अंकों की कौन सी है 984, इसको उसने टोटल कर दिया तो मिल क्या रहा है, देखिए यहां पर मिल रहा है आपका 13b और 7, और जो ये संख्या है ये संख्या 11 से विभक्त है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर यदि इतना दिया गया है, अब यहां पर देखिए ध्यान से देखेंगे सारे लोग बोर्ड पे, सारे लोग देखेंगे। देखिए 4 और 3 कितना आ गया 7, 4 और 3 कितना आ गया 7। ठीक, यहां पर 8, यहां पर देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर 9 और 4 क्या हो गया, यहां पे 13 आ गया, 9 और 4 13 आ गया। यहां पर हम लोग एक ही कितनी वैल्यू रखें, एक ही ऐसी वैल्यू रखें हम लोग यहां पर कि इन दोनों का टोटल करें। तो यहां पर जो बी का नंबर आएगा, तो देखिए डिवीजन की बात कर रहा है 11 वक्त है, तो इन दोनों और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 या 11 के डिविजिबल में। तो देखिए यहां पर अब देखिए इवन और की बात कर लें, पहला और तीसरा 1 प्लस बी बराबर का 1 प्लस बी बराबर का 3 प्लस 7 1 प्लस बी बराबर का 3 प्लस 7, ये कितना आ गया 10। तो यहां भी कितना आना चाहिए 10, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। तो यहां पर कितना आना चाहिए 10। 1 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। बी की वैल्यू 9 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 माइनस 10 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, बराबर आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 के डिविजिबल में आना चाहिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका
कितना जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू तो आ गई आपकी 9, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। अब जब यहाँ 9 कब आएगा, यहाँ पर 9 आपका कब आएगा, जब यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे 1, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 1, तभी तो 9 आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, फिर से रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए 4839841 ठीक, तो यहां पर देखिए 1 प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 7, 1 प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 7। अब देखिए यहां पर इवन और ऑड की बात करें, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा कितना 10, और पहला और तीसरा कितना होना चाहिए 10, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। ठीक, तो वही तरीका हमने किया। तो बी की वैल्यू हमने 9 रख दी। जब बी की वैल्यू 9 यहां पर कब आएगी, जब ए की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर इसका लास्ट सवाल और कर रहे हैं हम लोग इसी तरीके का। ठीक, फिर हम लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। देखिए यहां पर इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर ये 2a3 ले लिया यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2a3 ले लिया यहां पर हमने। ठीक, दूसरा यहां पर 3 2 6 ले लिया, 3 2 6 ले लिया, यहां तो बताइए। ठीक ठीक, 3 2 6 ले लिया, और जो संख्या है वो कौन सी मिलती है, यहां पर देखिए जो संख्या मिलती है, और यहां पर ही मैंने क्या ले लिया 9 से पूर्णतः विभाजित है, और जो संख्या मिलती है वो मिलती है आपके पास 5b9। क्या मिलती है आपकी 5b9, 5b9। अब देखिए यहां पर पहले से ही सेम 2a3 ये हुए, इसमें क्या टोटल किया 3 2 6, और मिलना क्या चाहिए 5b9। ये किससे डिविजिबल है, ये आपका 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है। अब ये संख्या 9 से विभक्त कब होगी, जब इस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाएगा। तो देखिए यहां पे 9 और 5 14, बी की वैल्यू कितनी रखें, बी की वैल्यू कितनी रखें, देखिए 6 और 3 9 तो ये हो गया। ठीक, अब यहां पर बी की वैल्यू कितनी रखें कि ये पूरी 9 से विभक्त हो जाए, तो बी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं पहले, यहां पर देखिए 5 प्लस बी प्लस 9 कितना हो गया 14 प्लस का बी, बी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें 4, बी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें 4, कितनी रखनी पड़ेगी 4, तभी तो कितना होगा 18 होगा, तभी इसमें 9 से भाग जाएगा। तो बी की वैल्यू हमने कितनी रख ली 4, बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी 4। अब देखिए यहां पर बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी यहां पर 4। ठीक, 6 3 9 2, इसमें ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 आ जाए, तो कितनी रखेंगे हम लोग ए की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 2। दी आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, देखिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक, धन्यवाद।